गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी यूपीपीसीएस प्री 2023 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी में आपकी तैयारी को और भी शार्पनेस करने के लिए और भी बेहतर करने के लिए घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज़ कराई जा रही है हमारे चैनल के द्वारा, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पूरे नोट्स के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ साइंस में भी आपको पूरे क्लासेस कराई जा रही हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी कराई जा रही है और अब आपको इंडियन पॉलिटी के भी नोट्स वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं घटना चक्र में। आप देख सकते हैं इस घटना चक्र की बुक में अगर हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो हम जो कवर कर रहे हैं उसमें 1990 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर शामिल हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा भी शामिल है, चाहे वो फिर एमपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, आईएएस प्री हो, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, लगभग सभी स्टेट के एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो आगे बन सकते हैं आपके यूपीपीसीएस में, बिहार पीसीएस में, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। ज़रूरत पड़ने पे हम उसके नोट्स और एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले अपडेट्स हमारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। तो आज हम देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो वो कुछ समितियों के द्वारा कार्य कर रहे थे, जैसे संघ समिति, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति। तो इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, ये कैसे काम करते थे, इनसे संबंधित हम सारे आज प्रश्नों को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। इनमें कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों का विवरण है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे समिति के नाम लिखे हुए और यहाँ आप देखेंगे अध्यक्ष लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पहली समिति की बात करेंगे, संघीय समिति की। अगर हम बात करते हैं संघीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि स्टीयरिंग, यानी कि किस तरीके से आगे गतिविधि बढ़ती रहेगी। प्रारूप समिति के आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक व जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन वहीं इसमें 2 पार्ट और 3 पार्ट थे। जैसे एक मूल अधिकार की उप समिति थी, कौन सी थी, मूल अधिकार की उप समिति थी, वो जेवी कृपलानी साहब की थी। अल्पसंख्यक की उप समिति एस सी मुखर्जी की थी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनपदीय जो है कि क्षेत्रों और असम के अपवर्तित क्षेत्रों में जो है कि जो समिति थी गोपीनाथ बारदोलोई थी। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी, इनमें अल्पसंख्यक जनजाति समिति, इसके संपूर्ण रूप से अध्यक्ष तो पटेल जी थे। लेकिन अब जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो मूल अधिकार की उप समिति, ध्यान देना उप समिति, तो जेबी कृपलानी हो गए। अल्पसंख्यक की उप समिति की बात करेंगे तो एस सी मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति जो है कि क्षेत्रों के विकास के लिए जो समिति बनी थी वो गोपीनाथ बारदोलोई बनी हुई थी। अगला देखते हैं, अपवर्जित व आंशिक रूप से अपवर्तित क्षेत्रों यानी असम के अतिरिक्त जो और भी क्षेत्र थे उसके लिए जो उप समिति बनी थी ए वी ठक्कर बनी थी। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के ना तो ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं ना ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी सभी समितियों को पूछा जाता है। और एक संघीय शक्तियों की समिति, ध्यान देना, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्तियों की समिति दोनों ही नेहरू जी के पास है। तो आप इसका एक कीवर्ड्स याद कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई समिति पूछी जाए और उसके आगे अगर संघीय वर्ड लग जाए या संघ शक्ति लग जाए तो आप इसके लिए नेहरू जी का ही स्टेटमेंट करेक्ट मानिएगा। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति का कार्य संचालन, ये तो पटेल जी कर रहे थे, आपको पता है प्रांतीय संविधान समिति। और कार्य संचालन संबंधी समिति, ध्यान देना कि एक तो थी नियम समिति जो राजेंद्र प्रसाद जी की थी और ये कार्य संचालन थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये के एम मुंशी जी के पास थी। वहीं सदन समिति जो थी पट्टाभी सीतारामैया जी के पास थी। राष्ट्रीय ध्वज जिसको हम झंडा समिति भी कहते हैं, जिसकी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। संविधान सभा के कार्यकरण के संबंध में जो समिति थी वो जीवी मावलंकर जी के पास थी और यही हमारे पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं, जीवी मावलंकर जी। राज्यों की संबंधी समिति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। वित्त और स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद के पास था। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति जो थी, क्रीडेंशियल संबंधी समिति जो थी वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के पास थी। देखते हैं प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उसमें 2 सदस्यों की मृत्यु के बाद चेंज किए गए थे। तो इस पे हम डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष तो थे भीमराव अंबेडकर और इनको जोड़ते हुए कुल 7 सदस्य थे। तो टोटल कितने सदस्य होगा अंबेडकर जी को लेके? 7 सदस्य। कौन कौन से थे? एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान शामिल थे। आप अगर देखेंगे तो 2 नाम ऐसे हैं जो कृष्ण जी से संबंधित, कृष्ण जैसे गोपाल, बाल गोपाल कहते हैं, तो एक तो गोपाल हो गया और एक कृष्णा हो गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से कि
आयंगर साहब और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या दूसरी ट्रिक लगा सकते हैं कि आयंगर और अय्यर ये दोनों ही इसके सदस्य हैं। प्लस सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के एम मुंशी जी थे। फिर वहाँ पे एक मुस्लिम सदस्य होते हैं जो कि मोहम्मद सादुल्लाह जी थे, और फिर बी एल मित्रा और डी पी खेतान यहाँ पर शामिल थे। कौन कौन थे? डी पी खेतान, ये लोग शामिल थे। अब आते हैं हम और आगे चीज़ों को देखते हैं। बाद में इनमें बी एल मित्र के स्थान पे एन माधव राव आ गए। देखिए तीसरा व्यक्ति जो माधव यानी कृष्ण से संबंधित माधव राव आते हैं, और डीपी खेतान की वर्ष 1948 में जब मृत्यु हो जाती है तो फिर एक टीटी कृष्णामाचारी आ जाते हैं। तो आप देखोगे कृष्ण के नाम से संबंधित 4 लोग आते हैं, माधव जी आते हैं, कृष्णामाचारी आते हैं, आयंगर जी आते हैं और अल्लादी कृष्ण स्वामी आते हैं। तो 4 लोग आते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। वहीं तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और इसके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए इससे संबंधित हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जहां से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ पे देखिए, आप अगर फोकस करेंगे तो मैंने बताया था संघ अगर लग के आता, संघ या संघी, तो आपका उत्तर केवल और केवल क्या होना चाहिए? नेहरू जी होना चाहिए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। उसमें भी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा हमने पीछे पढ़ लिया, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों से संबंधित जो काम कर रहे थे वो सरदार पटेल जी कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए 3 बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट जो संविधान सभा की समितियां, और सूची सेकंड जिसमें अध्यक्ष दिए हुए हैं। जैसे अगर हम मूल अधिकार को देखते हैं तो मूल अधिकार से संबंधित यहाँ पे आ जाएंगे आपके सरदार पटेल जी। कार्य संचालन की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएंगे के एम मुंशी जी। संघ शक्ति के संबंधित हो जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और प्रारूप की देखेंगे तो अंबेडकर जी हो जाएंगे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कि मूल अधिकार से संबंधित अगर हम बात करें सरदार पटेल जी, संचालन से बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति से संबंधित बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप से संबंधित बात करेंगे भीमराव अंबेडकर। तो के एम मुंशी कार्य संचालन समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों के संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया। शायद वहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने जो है कि संचालन को कुछ अलग तरीके से लिख दिया होगा, और यहाँ पे संचालन संबंधी का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे होता है स्टीयरिंग। तो ये दोनों ही आपको ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे, लेकिन जब हम इसकी उप समिति की बात करेंगे तब इसके अध्यक्ष बदल जाएंगे। देखते हैं, सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों के मूल अधिकार की उप समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो समिति के तो पटेल जी थे, लेकिन उप समिति के लोग बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो टोटल कौन थे? 6 नंबर पे। अब यहाँ पे आप गलत मत कर देना साथ लगा के, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो अंबेडकर जी के साथ मिलाकर जो है कि 7 है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इनकी अध्यक्षता में समिति में कितने अन्य सदस्य, अन्य का मतलब हो गया इनको छोड़कर, तो भाई इनको छोड़कर तो 6 ही लोग थे, इसीलिए ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन थे देखते हैं, अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे, और एक अंबेडकर जी खुद ही थे। तो 1 + 6 = कितना हो गया? 7। जैसे एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। लेकिन बी एल मित्र के स्थान पे एन माधव राव आ जाते हैं, और डी पी खेतान की मृत्यु जब 1948 में हो जाती है तो इनकी जगह टी टी कृष्णामाचारी को इसमें शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, और ये दोनों ही नहीं थे, नेहरू और पटेल जी नहीं थे। तो कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा सही होगा, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। संविधान की पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं था? तो मुंशी जी भी थे, सादुल्ला जी भी थे, अय्यर जी भी थे, लेकिन नेहरू जी नहीं थे, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेहरू जी जो है कि इसमें शामिल नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो आप देखेंगे 29 अगस्त 1947। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के मैंने आपको बताया था, नियम संचालन और झंडा समिति दोनों के ही अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर इसी के साथ अभी हम इसी में कवर करेंगे, अलग से नहीं, इसी में पढ़ेंगे हम कि संविधान का स्रोत, अर्थात संविधान में जो भी प्रोविजंस लिए गए हैं वो किन देशों से लिए गए हैं, अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से कौन से प्रावधान लिए गए, इन सभी चीज़ों को हम इसमें अभी हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम इसमें पहले नोट्स को पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का अधिकांश जो भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, जिसमें हम भारत में संसद की व्यवस्था करते हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा शामिल है। वहीं विधि का शासन लिया गया है, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, जिसमें विधि के समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति समान है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली है कि इसमें मंत्रिमंडल का मेथड होता है, यानी मंत्रियों को बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्री। एकल नागरिकता, यानी हम केवल भारत के नागरिक कहलाते हैं, अपने अपने राज्य के नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या बिहार के हैं या उत्तराखंड के हैं या राजस्थान के, ऐसा नहीं। ये केवल और केवल एकल नागरिकता होती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी हम भारतीय नागरिक कहलाते हैं। द्विसदनी प्रणाली, द्विसदनी का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है। वहीं विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार जो हमारे सांसदों को और विधायकों को प्राप्त हैं, परमाधिकार लेख आदि, ये सारे उपबंध कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। वहीं अमेरिकी संविधान से अगर हम देखें तो उद्देशिका का विचार अर्थात प्रस्तावना का विचार, फिर न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध भी ग्रहण किए गए हैं। तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से बात करेंगे तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया। वहीं कनाडा के संविधान से बात करेंगे तो इसमें एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जिसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो संघ होने के साथ साथ भी केंद्र में इसमें क्या है, ज़्यादा ताकत होती केंद्र में। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये ध्यान दीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में है, संसद में यानी कि भारत सरकार में, वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। वहीं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 301 में है, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार बन गया है। स्टार का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट को डील कर रहे हैं। क्या क्या डील करेंगे इसमें हम, कि आप देखोगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के जो आदर्श हैं, इनको हमने रूस के संविधान से जोड़ा है। कहाँ के संविधान से जोड़ दिया है? सोवियत संघ को, या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श हमने जोड़ा है तथा गणराज्य की अवधारणा ली है। जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे देश का जो संविधान बना है उसमें विभिन्न देशों से हमने जितनी भी अच्छी बातें थी, अच्छे गुण थे, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको लिया और इसके साथ हमने भारत का निर्माण किया। अब हम देखते हैं यूपीपीसीएस प्री 2015 का पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो विचार कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से लिया गया था, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके समझना है कि अगर हम बात करें किसी चीज़ के बारे में सोचने का, यानी कि हम एक संविधान के एक विचार रखेंगे, उद्देशिका रखेंगे, तो वो तो हमने यूएसए के संविधान से लिया, लेकिन उसकी भाषा क्या होगी कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इस तरीके की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत बारीक अंतर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। संविधान के अलावा और कोई भी सर्वोच्च नहीं है, बाकी सभी छोटे हैं। इससे संसद हो, चाहे धर्म हो, चाहे न्यायालय हो, ये सभी की सभी इससे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में न्यायिक
पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो यूएसए, क्योंकि यूएसए में ही जो है कि न्यायपालिका को बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है, वो किसी भी हद में जो है कि अपने काम को करती है, तो हमने यूएसए से लिया है। क्या लिया है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो इस तरीके से हमने यूएसए से लिया है इसकी व्यवस्था को। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? व्यवस्था है केवल यूएसए में, केवल भारत में, भारत यूएसए और केवल यूके में। तो भाई जब हमने यूएसए से लेके भारत में अपनाई है तो दोनों ही जगह होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि भारत और यूएसए में है। यूपी पीसीएस मेंस और यूपी पीसीएस प्री 2008 और 2012 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, आईएएस प्री 1993 कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता है, संविधान की 3 सूचियां हैं, न्यायपालिका की द्वैतता है, या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? बिल्कुल सही है। संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है दोनों ही जगह सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, वही इसकी व्याख्या करेगा कि इसमें क्या कहा गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था की बात करेंगे तो हमने कनाडा से लिया, जिसमें क्या किया गया, हमने केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत रखा, यानी कि ज़्यादा शक्ति प्रदान की है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा से संबंधित है हमारा भारत का संघवाद। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत हल्के हल्के प्रश्न है ये। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। तो ये अमेरिकी अधिनियम से लिया गया है। ऐसे हल्के हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका पॉलिटी पे अगर कमांड हो जाता है दोस्तों घटना चक्र से, तो आपके 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जो आते हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो ये हमने विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची का विचार। अब आगे आप देख सकते हो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिए हैं। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां और केंद्र को शक्तिशाली बनाने का विचार लिया, जबकि इटली से हमने कोई भी विचार नहीं लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं खुद ही, यूपी पीसीएस में 3 बार पूछा गया है मेंस में, 11, 12, 14 लगातार रिपीट क्वेश्चन है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। अब देखिए यही प्रश्न पीछे भी था लेकिन रिपीट कर रखा है, यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के या यूएसएसआर से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या किया? समवर्ती सूची का विचार लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2016, अभी ऊपर 3 बार पूछा, 11, 12, 14 और अब 2016 में भी पूछ लिया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना यानी डीपीएसपी कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड के देश से ली गई है और ये प्री 1998 का प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 और अनुच्छेद 56 से 51 तक उपबंधित किया गया है। हम अगला चैप्टर जो है कि या नेक्स्ट चैप्टर हम इसी से संबंधित पढ़ेंगे, कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान? तो भाई आयरलैंड से हमने लिया है, डीपीएसपी के बारे में लिया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से उदाहरण लेते हैं? तो आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड के संविधान से ही जो है कि अभी व्यवस्था की गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलाना है कि संविधान के लक्षण और उसको किस देश से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार हमारा किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से। शासन की संसदीय प्रणाली तो ये हमने यूके से ले रखी है यानी यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से। आपात उपबंध की बात करेंगे तो ये हमने जर्मनी से ले रखा है और डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। जबकि कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियां ली हैं और केंद्र को शक्तिशाली बनाने का विचार लिया है। तो मूल अधिकार आप देखेंगे यूएसए से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी, राज्य के डीपीएसपी आयरलैंड। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं कुछ प्रावधान है और स्रोत। तो यहाँ पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस प्री 2021 लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ फोकस करना नहीं पूछ रहा है। मौलिक अधिकार यूएसए से है, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी आयरलैंड से है, बिल्कुल सही। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है क्योंकि ये तो हमने कनाडा से ले रखी हैं। और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से ली है। देखते हैं, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, न कि आपकी संघीय या अवशिष्ट शक्तियों का विचार। फिर से यहाँ पे मैचिंग करना है। आप देखेंगे मौलिक अधिकार जो है कि किससे लिया गया है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किससे लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये किससे ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध ये किससे लिया गया है, कनाडा के संविधान से। तभी तो जो है कि भारत का सशक्त केंद्र है। मौलिक अधिकार आप देखेंगे यहाँ पे अमेरिका से आया, डीपीएसपी आप देखेंगे आयरिश से आया, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से आया और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से आया। तो ये इसके जो है कि प्रश्नों का उत्तर है। फिर से आगे हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान और इनका स्रोत, इनको मैच करना है। विधि का शासन, ध्यान दीजिएगा, विधि का शासन तो हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा जो है कि सुरक्षित रखना जो है कि ये आपका कनाडा से लिया गया, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा से ली गई है कि हम केंद्र के द्वारा करते हैं। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये उभयनिष्ठ सूची देखिए इस वर्ड को कैसे घुमाया गया है। असल में ये लिख क्या रहा है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित हो। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम समझते हैं कि विधि का शासन इंग्लैंड से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से मैचिंग करने को दिया गया है। तो देखिए डीपीएसपी की बात करेंगे तो हमने इसको आयरलैंड से लिया है। मूल अधिकार की बात करेंगे तो इसको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और भारत राज्यों का संघ है और तथा संघ में अधिक शक्ति है तो ये हमने कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है, ये कनाडा से लिया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया यह विचार। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, बिल्कुल। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये बात तो सही है, लेकिन लंबे होने के लिए मौलिक अधिकार का प्रोविजन स्पष्ट व्याख्या कर रहा है ऐसा नहीं है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए। यूपी पीसीएस प्री 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। तो मूल अधिकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा या सेकंड लास्ट, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहाँ से, यूएसए के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है जो है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो सबसे पहले लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, सबसे लंबा या सबसे बड़ा, तो भारत का संविधान माना जाएगा। लेकिन शुरुआत हमने जो है कि अमेरिका से की थी। यहाँ पढ़ सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पहला जो है कि पूर्ण लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद है। तो ये तो थे आपके लिए 2 छोटे से प्यारे से चैप्टर जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और अब हमारा अगला चैप्टर रहेगा भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख भाग, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, और फिर नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। तो ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अभी तक आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप यहाँ से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार।